This is example 11. Find two consecutive odd positive integers, sum of whose square is 290. क्या दिया हुआ है आपको? Let's write down. Find two consecutive odd number. Consecutive means लगातार, एक के बाद एक. Odd, पहली बात odd होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए और इंटीजर होने चाहिए. 3-4 कंडीशन है कि दो consecutive means साथ साथ वाले नंबर odd हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो. जैसे 1, 3, 5, 7, 9, तो 1 and 3 क्या हुआ है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड हो गए, पॉजिटिव भी हो गए, इंटीजर भी हो गए. बीच में 1, 2 आया, 2 नहीं ले रहे हम, 1 और 3 बोथ आर ऑड, दैट मीन्स इनके बीच में एक इवन है. तो कॉन्जिक्यूटिव है, ऑड है, पॉजिटिव है, इंटीजर है, ऐसे दो नंबर लेने हैं. तो लेट्स अज्यूम कोई एक को अज्यूम कर लें, ऑटोमेटिकली हम दूसरा निकाल सकते हैं. सो सपोज लेट द स्मॉल ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर, टू कंसेप्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज x. यदि ये x है तो दूसरा वाला क्या होगा? x + 2 होगा. क्यों होगा? क्योंकि बीच में एक नंबर और आएगा, तभी तो आएगा. एक ऑड के बाद फिर इवन आता है, एक ऑड इवन ऑड ऐसे ही चलता है. तो हमको दोनों नंबर मालूम चल गए, एक x है, दूसरा क्या हो गया? x + 2. तो कंसेक्यूटिव हो गए, पॉजिटिव हो गए, इंटीजर हो गए. देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक और चीज़ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290. इनके स्क्वायर का जो सम है वो 290 है. तो राइट इट डाउन. तो सम ऑफ स्क्वायर मीन्स x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज 290. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. लेट्स यूज द फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर. तो ये x² को x² रहा, ये हो गया x² + 2ab मीन्स 2, 2 to the 4, 4x + 2 का स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू 290. इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, x² + x² क्या हुआ? 2x² + 4x, और इसको यहाँ लिया तो कितना बचा? -286 इज इक्वल टू 0. आप चाहो तो इसको पूरे को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सब में देखो इवन नंबर है. तो लेट्स डिवाइड इट. वी कैन राइट x² + 2x - 143 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इज व्हाट इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x. और यदि आपको x की वैल्यू पता लगानी है, क्योंकि एक x मालूम चल गया तो अगला नंबर मालूम चल जाएगा, तो हमने क्या करना है आपको? ना हमको फ्रैक्शनलाइजेशन यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन, ना हमको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है. हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे. एंड फार्मूले के लिए क्या मालूम चाहिए? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि है तो ए बी सी कोफिशिएंट मालूम हो तो हम रूट पता लगा सकते हैं. सो लेट्स राइट डाउन. सो यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला वी गेट x इज इक्वल टू -b मीन्स दिस, -2b क्या है? 2, तो -b -2 प्लस माइनस b² मीन्स 2 to the 4 स्क्वायर, और फिर क्या होता है अंदर? -4ac. तो एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 4ac मल्टीप्लाई होगा 527. तो हम थोड़ा शॉर्टकट में आपको दिखा रहे हैं, बट वी यूज दैट फॉर्मूला. डिवाइड बाय 2a, 2 ट्वाइस ऑफ a कितना था? 1, तो हो गया. इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इतना आ गया. अब 576 आपको यदि याद है स्क्वायर रूट, तो आपको यदि स्क्वायर से याद है तो आप इजीली स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. तो ये किस नंबर का स्क्वायर है आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो स्क्वायर रूट निकालो यार. वैसे आपको ना अप टू एटलीस्ट अप टू 35 तक स्क्वायर्स नंबर याद होने चाहिए. यदि आपको याद होता तो यू विल से इट इज़ स्क्वायर ऑफ 24. तो मीन्स 24 × 24 मैं लिख दूँ तो स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 24 ऑफ दिस नंबर. तो नाउ अब हमारे पास x की दो वैल्यू होगी, -2 + 24, -2 -24 डिवाइड बाई 2. तो राइट इट डाउन. सो 1 से हमारी वैल्यू x आ गई, 1 से वैल्यू -13 आ गई. तो हमको x के दो नंबर मिल गए, एक 11, एक -13. पर हमको नंबर x क्या चाहिए? पॉजिटिव ऑड इंटीजर. तो ये नेगेटिव वाला हो ही नहीं सकता, तो हम पॉजिटिव की बात करें तो आंसर इज x इज 11, राइट. एंड इफ इट इज 11 तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? इट विल बी, वी विल राइट इट विल बी 13, क्योंकि x + 2. सो दिस वे वी सॉल्व एंड वी गॉट द आंसर कि हमारे टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर जिनका सम इतना होता है वो होंगे 11 and 13. दिस वे वी सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. आप इसको चेक भी कर सकते हो कि जो हम बोल रहे हैं वो करेक्ट ही नहीं है. तो आप क्या करो? 11 का स्क्वायर + 13 का स्क्वायर निकालोगे 121, 116, ये आपको याद होने चाहिए. मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन करने मत बैठ जाना. अब इन दोनों को ऐड कर लो, इट्स 290 एंड दैट इज़ व्हाट वाज टोल्ड. तो हमने जो सोल्यूशन निकाला 11 और 13, इट इज़ 2. दैट मीन्स वी हैव वेरीफाइड इट और चेकड इट. इसको करने में 2 मिनट लगते हैं. आप माइंड में भी कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं है. ये तो उन्होंने पूछा ही नहीं वेरीफाई करो, बट माइंड में आप कर सकते हैं. 11 121, 169 रफ में लिखो एंड यू सॉल्व इट.